नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स में आपका स्वागत है। हमारा जो अध्याय चल रहा है वह है 6 त्रिभुज, जिसके अंतर्गत हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न वाले 6.5 का पहला जो हमारा प्रश्न है, जिसमें से अक्सर 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, बताइए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण हैं या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तथा कर्ण की लंबाई भी हमें इसमें बताना है। यानी यह जो त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, इसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे हमें बताना है कि यह जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज यदि होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय जो है वह लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको यदि हम गणितीय रूप में या सूत्र रूप में देखें तो हम यदि मान लें कि यह जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तब पाइथागोरस प्रमेय क्या बनेगी हमारी? पाइथागोरस प्रमेय है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं? कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी एसी, एसी का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के, तो लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर। यदि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो वह जो त्रिभुज होगा वह कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए हम देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल हम लेंगे। पहला सवाल हल। इसको यहां पे लिख लेते हैं हम, हल। फिर लिखेंगे हम दिया या दी गई भुजाएं, दी गई भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं हमें दी हैं? पहले सवाल में 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और फिर हमें दी हैं 25 सेंटीमीटर। यह हमें भुजाएं दी हैं। अब हम यहाँ पे प्रमेय के आधार पे एक चीज़ हमें समझ लेनी है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे जो हमें 3 भुजाएं दी हैं, इसमें सबसे पहले ये देखना कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? हमारी 25 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी 25 का वर्ग बराबर, इन दोनों में से आप लंब या आधार किसे भी मान सकते हैं। तो ये 24 का वर्ग प्लस 7 यानी आधार का वर्ग ले लेते हैं। तो हमारा कर्ण का वर्ग यानी 25 का जो वर्ग है वह कितना बनेगा? 625, और यह बनेगा 576 प्लस 49। आगे बढ़ते हम यहाँ पे। यदि यह जो है 625 है और इन दोनों की जोड़ यदि 625 आ जाती है तो हमारा जो त्रिभुज है वह कैसा है? समकोण त्रिभुज हैं। और कर्ण भी हम भुजा इसमें बता पाएंगे। तो 625 यहाँ पे हम बात करें तो 6 और 9 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी यह भी कितना है? 625 है। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं एवं कर्ण बराबर कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हल
हो जाता है। इसी प्रकार से अब हमें क्या देख लेना है, दूसरा क्वेश्चन देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें आप। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, हल। इस प्रकार से हल हमें सभी सवालों में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सवाल आप देखिए। तो दी गई भुजाएं, तो दी गई भुजाएं हमारे पास कौन कौन सी है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी इन सभी भुजाओं में हमें देख लेना कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, वो हमारा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज में पाइथागोरस, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन है हमारी, 8। तो 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ पे 8 का वर्ग कितना बन जाएगा हमारा, 8 8 64। 6 का कितना बनेगा, 36 प्लस 3 का कितना बनेगा, 9। यदि इन दोनों को हम जोड़ लें तो यह 64 आपका ऐसा का ऐसा बराबर, यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 6 और 9 कितना बनेगा हमारा, 15 बनेगा। 15 के 5 हासिल 1 और यह हमारा 4। तो यह आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अतः करके हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। और समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम कर्ण भी ज्ञात इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको शेष 2 जो सवाल बचे हैं उन्हें आपको करना है, वो आपके HW में है, ताकि आपके जो यह सवाल हैं यह अच्छे से हो पाए। जब आप स्वयं से सवाल करेंगे तब आपका सवाल और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको दोनों सवालों को हल करना है तथा कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भेजना है। आई होप आपको यह जो मैंने क्वेश्चन समझाया समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।